एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वैल्यूज़ ऑफ लाइफ सीरीज़ के एपिसोड 29 में। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सिस्टर जयंती आज हमारे साथ हैं इस गुण के बारे में बात करने के लिए। लंदन से वो हैं जयंती बहन हमारे साथ, और वैल्यू के बारे में आज बात करेंगे हम। इस मर्सी के गुण को चुनने का जो उद्देश्य था कि जैसे आप जानते हैं कि क्रिसमस अभी अभी निकल के गया है, तो सभी जानते हैं कि जो क्राइस्ट थे वो मर्सी के बहुत बड़े प्रीचर थे, मर्सी के बहुत बड़े वक्ता थे। उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया गया था, फिर भी उन्होंने कहा, हे परमपिता, इन सबको माफ़ करना, इनके ऊपर रहम करना, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो उद्देश्य था इस गुण के बारे में बात करने का, पंजाब में ये जो दिन हैं 6-7 दिन, 21 दिसंबर से लेकर के जो है 25 दिसंबर तक ये जो दिन मनाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया पंजाब में, ये शहीदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 2 गुरु गोविंद सिंह के बच्चे और एक उनकी वाइफ को शहीद हो गए थे, तो इसलिए इसमें भी ये मनाया जाता है। ये जो है एक रहम का जो है हमारे अंदर भाव हो जगाने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये जो दया का, मर्सी का गुण है वो बहुत ही सुंदर है। हमारे साथ बहुत ही हमारी माननीय दीदी हैं हमारे साथ। मैं इनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा कि जैसे हमारे साथ आज एरिक भाई जो हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आज इनका ऑफिशियली स्वागत करेंगे। ओम शांति एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पर भी आप हैं। और दीदी, हमेशा ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं। ये ऑफ़िशियल वेलकम नहीं है, ऑफ़िशियल मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो आपका हम स्वागत करते हैं बहुत गहरे दिल से करते हैं। मैं ज़ूम के साथ जो शब्द यूज़ करता हूँ, ब्लूम, यानी कि एक एक गाना है, एक गीत है जो मेरा फ़ेवरेट है। मैं आपको लिंक भी उसका भेजूँगा। वो बहुत ही सुंदर मुझे लगता है, जो कि ये बताता है, जो हम भगवान के लिए ये गाते हैं, इफ़ आई वे टू लूज़ यू, अगर मैं आपको खो दूँगा तो ये सारे जो सितारे हैं वो ज़मीन पर आ जाएंगे और सब कुछ गलत हो जाएगा। आपके लिए वो बहुत सुंदर लाइन मैं कह सकता हूँ कि जब आप हमारे साथ हैं, जब हम आपके साथ हैं, तो एक जैसे फूल जो है, एक गुलाब का फूल जो है वो महकता है। और स्नो के अंदर अगर आप देख सकें, मेरी विंडोज़ के बाहर से, मेरी खिड़की के बाहर मॉन्ट्रियल में बहुत ही ज़्यादा वाइट क्रिसमस है, काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, 2 दिन से ही स्नो पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्नो है। जब मुझे याद आया कि हम आपके साथ हैं, तो मैं आपका जो स्वागत है इस सुंदर गुलाब के फूल के साथ और इस गीत के साथ करना चाहता था। तो रोज़ जो है वो खिल रहा है एक स्नो के अंदर। रोज़ इज़ ब्लूमिंग इन द स्नो। मैं आपको बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ में शेयर की हैं, जो मैं क्रिसमस आपको बहुत बहुत इसका मुबारक भी देता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी साथी हैं हम सब के लिए। कभी कभी हम साथ चलते हैं तो हमें लगता है कि हम आगे चल पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब हम आपको देखते हैं कि आप आगे चलकर, और दादियों को देखते हैं वो पहुंच रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रेरणा की बात है। और इस फूल के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीस विलेज में जब आप आए थे तो हमारी बहुत सी सुंदर पिक्चर है स्नो के साथ आपकी। तो आप एक फूल की तरह हैं, महकते हुए गुलाब की तरह हैं, और हमें भी किस तरह आप महकाएंगे इस स्नो के सीज़न में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइट कनाडा।
और क्रिसमस के इस सुनहरे पर्व पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बहुत ही सुंदर मर्सी यानी दया के बारे में बात करेंगे। तो कौन सा जो गिफ्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा गिफ्ट मैं आपको अपने आप को मैं दूँ। एक छोटी सी लाइन जो आप हमारे लिए ऐड कर सकें कि अगर मैं कौन सा गिफ्ट अगर अपने आप को देना चाहूँ तो मैं वो कौन सा गिफ्ट दूँगा। अगर मैं दूसरों को तो गिफ्ट देना जानता हूँ कि अच्छा सा कुछ खरीद के उसको पैक करके उस पर बो लगा के और खुशबू डालकर उसके ऊपर दूसरों को देना, ये तो मुझे आता है। लेकिन मैं यदि अपने आप को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मुझे क्या सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मेरे लिए क्या होगा, मैं आपके लिए ये प्रश्न छोड़ता हूँ और मैं आपका बहुत शो ध्यान से सुनता रहूँगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक फूल के लिए आप एक फूल के समान हैं इस स्नो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कनाडा में। कैनेडियन फैमिली तो यहाँ पर है ही है, लेकिन और पूरे देश से काफ़ी देशों से लोग जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए। हम एक घोंसले की तरह हैं। हम जो हैं यहाँ पर आप कनाडा में बैठी हुई हैं हमारे साथ। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बहन जयंती दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ पूरे 1 घंटे के लिए जुड़े हुए हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर एरिक। इससे पहले कि हम सिस्टर जयंती को कहें बोलने के लिए, उससे पहले मैं थोड़े से शब्द सिस्टर के बारे में कहूँगा। दीदी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको दीदी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। दीदी जो हैं वो यूरोपियन और मिडल ईस्ट की डायरेक्टर हैं। 8 महीने से जो बहन हैं वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी का रोल भी अदा कर रही हैं। सिस्टर जो हैं बहुत उनके अंदर ईस्ट और वेस्ट का ब्लेंड है। हम कह सकते हैं दीदी जो हैं ब्रह्मा कुमारीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। यूनाइटेड नेशन में भी एनजीओ रिप्रेजेंट करती हैं और ये काउंसिल एडवाइज़र हैं पार्लियामेंट में फॉर वर्ड्स एडवाइज़र, और एडवाइज़री बॉडी की इंटरफेस सेंटर की भी ये मेंबर हैं। और मैं बहुत बातें इनके बारे में कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ पसंद है वो बहुत ही मधुर और नम्र दीदी हैं। ये सबके लिए ऑडियंस को बांधे रखती हैं अपनी प्यारी आवाज़ से, इनके गहराई की इंसाइट से, और सारे ऑडियंस को अपनी मीठे वचनों से और बांधे हुए रखती हैं। इनके ऊपर लाइंस में कहूँगा कि वेस्ट और ईस्ट का बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। इन्होंने हमें ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, हमें फीस्ट की तरह देती हैं। खुद भी इसको अपने आप में धारण करती हैं और हमें भी देती हैं। हमें जो है अपने आप को बीस्ट से ब्यूटी में बदलना है। इसका मतलब अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब बेक करना ब्रेड को बिना ईस्ट के। तो आज का प्रोग्राम मर्सी के ऊपर है, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। हम डॉक्टर हैं तो हमें कहा जाता है कि हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए और उनको जानते हुए उनके लिए हमारे मन में एम्पैथी भी होनी चाहिए, दया की भावना भी होनी चाहिए। हमें जो है एक क्वालिटी को ग्रहण करना है मटेरियल से दूर जाके, जो हमें एक जीवन को जीने के लिए देती है, बहुत अच्छा सुंदर फैंटास्टिक जीवन। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए इन युक्तियों को अपने जीवन में अप्लाई करें। इस आज के मर्सी के बारे में बात करते हुए हमें ज़्यादा डायरेक्टिव नहीं होना है। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें पैथेटिक या बना देती हैं। जैसे क्लॉक जो है वो आगे बढ़ता है, जीवन के अंदर हमें फुल स्टॉप लगाना है जो भी चीज़ हो गई, और एक टिक लगाकर आगे बढ़ना है। तो इसके साथ में दीदी और आप लोगों के बीच में ना आते हुए दीदी को मैं ये अपना पास ऑन करता हूँ थोड़ी।
तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सबको ये दिखाऊं। अपने आप इंटरप्रिटेशन को यूज कर सकते हैं। आपके सामने जो है वो है ऑप्शंस, और आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट की बात के बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप भेज सकते हैं, और 10-15 मिनट के बाद Om Shanti. ओम शांति। Thank you, Brother थैंक Eric, यू for your ब्रदर kind एरिक, आपका words बहुत बहुत and प्यारे शब्दों में जो your आपने मेरा well-prepared स्वागत किया। official introduction and your आपने kind जो इतना words. अच्छा मेरा And इंट्रोडक्शन दिया, मेरे I बारे know, में isn't बताया। it? Today is Boxing Day, and it's not boxing, but it's ये आज gifts. बॉक्सिंग डे की Boxes तरह are मनाया gifts. जाता है, And लेकिन so जो बॉक्सेस हैं वो Valentine's Day गिफ्ट is हैं। a day of sharing gifts. And yes, we are also preparing for the new year. And so, all good wishes to each and everyone for a magical new year. I hope the new year एक is मैं going आपको to bring बहुत ही सुंदर नए साल की मुबारक silence. देती हूँ। And mercy is a very, very appropriate hymn मर्सी जो है वो of बहुत ही this एक सुंदर period अ, of the calendar. इस इस समय And का है। absolutely what is needed in the world तो इस समय is क्या जरूरत है because इस this is दुनिया a में? time in which we usually have hearts that are softer and जो kinder हमारा and दिल more है वो generous. बहुत शांत है और And सुंदर I know है that और नम्र है। anyway we see there are so many parallels across the world. And where before we used बहुत to सारे think जो of दुनिया में हम देखते आते inequality हैं, in certain और जो parts of the world, पहले जो गरीबी थी, now we know that poverty is actually universal. We know that जो गरीबी है poverty वो exists in London, right beside the beautiful luxury homes in Knightsbridge. You have another neighborhood where things are very different, right in the heart of the अब city. ये जो हैं काफी चीजें जो डिफरेंट हो गई हैं। हम अगर आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं ब्रिजेस के नीचे, तो ये दुनिया में जो गरीबी है वो एक तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये जो कंडीशन है, anything like that, but really it's become a problem that's been highlighted. ये जो प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ रही है, और इस पेंडेमिक के दौरान ये जो आगे बढ़ी है। Haves and have-nots has increased dramatically, and we see wealth gathered in a tiny little proportion at the top end, and a huge amount of poverty on the तो other जो end. गरीबी है वो जो एक तरह से काफी आगे बढ़ चुकी है। तो ये बाहर की जो चीजें हैं हमने वो देखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो जो एक तरह की जो वैल्यूज जो हैं उसकी भी काफी घट गई है। काफी सारी केसेस में हम ये देखते हैं, आप ये जानते हैं कि बहुत सारे सुसाइड के जो केसेस बहुत आए हैं। 2019 का जो ये कोविड निकला है, इसमें पिछले साल बहुत सारे सुसाइड के केसेस जो हैं दर्ज किए गए हैं। तो जो दया का जो ये गुण है वो आगे बढ़ता है इसमें। ये अपने अंदर ही हमारे बढ़ता है, जो एक बाहर की बरसी है, जो कि हम दया जो है, एक आध्यात्मिक दया, एक अंदर की जो हमारी दया है, और एक जो बाहर के तौर पर हम एक दया दिखाते हैं। मैं ये सोचती हूँ किस तरह हम फिजिकल, हम बाहर से जैसे जो है एक हम जो है मेडिसिन्स या बाहर से बहुत दान करके अपनी दया को दिखा सकते हैं। इस विधियों से हम बहुत ज्यादा दान का दिखा सकते हैं। जैसे लंदन में फूड बैंक है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये आगे बढ़ गए हैं, और ये काफी जो है नजरों में आ रहा है कि हम आप फूड बैंक्स देखते हैं बहुत सारी जगह पर। हम सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से, जो एक हम बाहर से जो हमें ये सब करना भी चाहिए, हमें ये सब दिखाना भी चाहिए। जो बाहर हम दया दिखाते हैं, इससे हम दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
और भी हम इसमें एलिमेंट्स को देख सकते हैं। मैंने बताया कि दवाइयों को बांटना या भेजना, दवाइयों को जहाँ पर नेशनल सर्विसेज नहीं है, अगर मैं नक्शे में देखती हूँ तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन इसलिए उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो वो कैसे अपनी दवाइयाँ अपने उनको दे सकते हैं। तो हमें इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम हेल्थ के बिहाफ पर देखें तो हमें बहुत सारी मदद की आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों से प्रेयर और मेडिटेशन किस तरह हम करके ये जो है बीमारियों को बदल सकती है, अच्छी अच्छी सेहत में कर बदल सकती है। यहाँ पर एक ग्रुप जो है, जो जिसमें एक एक लोगों का ग्रुप है जिसमें कि वो प्रेयर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, और दूसरा ग्रुप है जो कि मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को इस तरह से मदद करता है, उनके ऊपर दया करता है। जो प्रेयर कर रहे हैं वो दूसरे लोगों पर दया करते हैं। तो जो वाइब्रेशंस हैं हमारे, वो दूसरों पर जाते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक वर्क है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो ये एनर्जी जो है, हम किस तरह से काम, ये एक एनर्जी की तरह फ्लो करती है। तो ये एक हायर एनर्जी है जो कि बाहर जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी, इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक एनर्जी। तो हम आध्यात्मिक के जो ऊंचे स्तर हैं उस पर जाकर के दूसरों के पास हम वो ऊर्जा को, उस एनर्जी को भेज देते हैं। और जब हम एक साथ मिलकर ये करते हैं तो ये जाती है। तो जब से ये कोविड का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हम देखते हैं कि हम सभी लोगों में देखते हैं, और वो हमसे कहते हैं कि हमें भगवान की जो शक्तियां हमें भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो। और हम मेडिटेशन क्लास में शेयर करते हैं, और हम लोग एक साथ में बैठकर अच्छी वाइब्रेशन सभी के लिए भेजते हैं। और वो लोग जिन्होंने हमसे पूछा था वो हमसे लिखते हैं, उनको पता लगता है, और वो हमें कहते हैं इवन सेंटर पर आकर भी कि हमें आपकी अच्छी वाइब्रेशंस महसूस हुई यहाँ पर। सो बहुत सारे तरीके हैं दया करने के। तो ये जो हम एक शारीरिक तौर पर हम जो मदद करते हैं, वो मैंने सब बताया। तो जो क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया। स्कूल जो हैं वो खुले हुए थे, हॉस्पिटल भी खुले हुए थे, और जो फूड बैंक हैं, खाने की जगहें, वो भी खुली हुई थी। लेकिन और जो दूसरे ट्रेडिशन थे, और भी सारी बातें थी देने की, जो हम दान कर रहे थे, उनकी जो एक सोच की शक्ति है वो ज्यादा होती है देने वालों को। तो हम एक नम्रता से और देने की भावना हमारे अंदर होती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वापस में जरूर मिलता है। हर ट्रेडिशन में हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी, तो किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, देने की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि एक निस्वार्थ भावना से हम दें। अगर हम एक अच्छा बीज बोते हैं तो हमें अच्छा ही फल उसका मिलता है। अगर मैं एक कड़वा बीज बोती हूँ तो मुझे कड़वा और दुख वाला भी फल ही मिलता है। अगर हम इस थ्योरी को देखें, हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ऐसा भी ट्रेडिशंस में हमें ये सिखाया गया है। लेकिन क्या मैं एक वास्तविकता में चेक कर सकती हूँ अपने आप को कि जब जो बीज मैं बोती हूँ, कि मैं एक प्रेम से सभी मानव जाति के लिए बोती हूँ, और सभी अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, या सभी के लिए करती हूँ। तो इसमें सब आते हैं क्या, ये चेकिंग मुझे करनी है। तो बीज जो है वो दया का, वो
निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, जिसमें कि कोई कंडीशन नहीं है। उस प्यार में सभी लोग आ जाते हैं, उसमें कोई भी बाहर नहीं रहता है, उसमें हम अपने लिए कोई भी चाहना नहीं रखते हैं। मुझे तो मिलना ही है, तो मैं ऐसी भावना क्यों रखूं? तो जब हम देते हैं तो हमें मिलता ही है, और मुझे हमें एकदम ही मिलता है। मुझे क्या मिलता है? प्रेम, उनकी सद्भावना, उनकी अच्छी विशेस, मुझे शुभकामना मुझे मिलती है। इसलिए तो बहुत ही ज्यादा लाभ हमें मिलता है अभी, और आने वाले समय में भी हमें बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलता है, वो तो निश्चित ही है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं, कभी कभी मिश्रण बन जाता है, और हम अब कभी कभी सोचते हैं कि बिजनेस की, क्या अगर हम दान करेंगे या किसी को कुछ देंगे तो हमारा नाम आएगा? क्या हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा? क्या किसी तरह का बेनिफिट, कोई तरह का मुझे प्रिविलेज या मुझे आगे रखा जाएगा? तो मुझे अपने अंदर ये बहुत गहराई में चेकिंग करनी है कि ये बहुत प्यारा लव है, प्यारा एक निस्वार्थ प्रेम है, या फिर मैं सबको दे रही हूँ? क्या या अंदर छिपा हुआ है जो कि अ, मुझे अपने आप में ही वो खोजना है कि क्या कोई ऐसा है जो मुझे अंदर से चाहना है? क्या मैं उसका फ्रूट का भी त्याग करके चलती हूँ कि मुझे उसका कोई फल भी नहीं चाहिए? यह दया का बहुत ही जरूरी भाग है, ऐसा सोचना। जब मैं अपने अंदर ऐसा देखती हूँ तो मैं एक दया की भावना और एक सहानुभूति की भावना अपने अंदर रखना, ये एक ही साथ है। दया के लिए, मर्सी के लिए, दया और रहम दो शब्द हिंदी में यूज किए जाते हैं। तो ये दया और रहम एक साथ ही चलते हैं। अगर रहम की भावना और दया की भावना एक साथ ही चलती है, मैं ऐसा भी देखती हूँ कि जो दया है, दया जो है एक कंसर्न है, एक सहानुभूति है, और जो रहम है वो सिंपैथी, कंपैशन की भावना है। अगर मैं दूसरे के शूज में अपना पैर रखकर देखूं तो मैं ये समझती हूँ कि वो किस सिचुएशंस, किस परिस्थितियों से निकल रहे हैं। जब मैं इस सिचुएशंस में देती हूँ, हम इस सिचुएशंस में देते हैं किसी को भी कुछ, तो देना यानी कि बहुत ही रहम भावना से देना और दया की भावना से देना। मैं एक महसूस कर सकती हूँ कि वो किस परिस्थितियों से निकल रहे हैं, इसका मतलब तो मेरे को देने की भावना, जो दया की भावना है, वो बढ़ जाती है। जहां पर भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है वो उनको मैं दूं। खाली इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, ये भी काफी बाह्य स्तर पर होगा। आंतरिक और बाह्य स्तर एक साथ चलते हैं। अपने आप को देना यानी कि अपना समय देना। क्या मैं, क्या मेरे मन में इतनी रहम की भावना है, इतना कंपैशन है कि मैं दूसरों को भी ऊपर उठा सकती हूँ? मैं उनको भागों में विभाजित नहीं करूंगी, बिकॉज मैं ऐसा भी, क्योंकि मैं सोचती हूँ दया में, उसमें कुछ थोड़ी जो पिटी हम कहते हैं दया, वो उसमें मिक्स होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं उसको नीचे, यानी कि हम दूसरों को जब अपने से नीचा देखते हैं, मर्सी का मतलब जो है बहुत ही एक सुंदर शब्द है, एक अच्छा कंसेप्ट है। जैसे मनोज ब्रदर ने कहा शुरुआत में कि जो क्राइस्ट जो थे, जिन्होंने उन क्राइस्ट को हैंग कर दिया था लोगों ने, उनके लिए भी क्राइस्ट ने कहा था कि हे परमात्मा, इन लोगों पर दया करो। ये परमात्मा का रहम और दया है जो हमें मिलती है, जिसे हम मर्सी कहते हैं।
उसी की दया से हम एक ईमानदार बनते हैं। हम समझते हैं कि क्या हमें समझना है और अपने आप को बदलने की इच्छा हमारे में जागृत होती है। जो प्रेम प्रभु है वो हमें बदलता है, हमें इसके लिए शक्ति देता है आगे बढ़ने के लिए। चाहे हमने कितनी ही कोई बड़ी गलती क्यों ना की हो, बाबा परमात्मा हमें मदद करते हैं। और जब हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं तो भगवान की जो दया है वो हमारे पर पड़ती है और परमात्मा हमें बाहर निकालते हैं, हमें ऊंचा उठाते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है मर्सी यानी दया का, मैं ये नहीं चाहूंगी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए या निर्भर हो जाए। तो हम जो हैं दूसरों को निर्भर नहीं बनाना चाहते। इसका मतलब कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाएंगे। अगर मुझे जरूरत है किसी की, तो जो मेरा समय है मैं ये देखती हूँ, मैं किसी को निर्भर नहीं बना रही। मेरा समय जो है वो बहुत अच्छे काम में इस्तेमाल हो रहा है। मैं दया उस लेवल पे करूं कि मैं दूसरों को सेल्फ सफिशिएंट रखूं, यानी कि उनको आत्मनिर्भर बना सके मेरी दया, ना कि मेरे ऊपर निर्भर बनाए। तो मैं उस जो फ्रीडम की स्थिति की तरफ उनको आगे बढ़ाना चाहूंगी जहां पर कि वो आत्मनिर्भर बने। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, उन पर ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से लागू होती है। अगर मैं एक इंसान को, व्यक्ति को एक फिश खिलाती हूँ पूरा दिन के लिए, अगर मैं उनको सिखा दूं कि फिशिंग करनी कैसी है, तो इसका मतलब मैं उनको पूरे जीवन के लिए एक उनको खाना दे रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें फिश खानी चाहिए। ये एक कहने का मतलब है कि अगर मैं उनको एक ब्रेड देती हूँ खाने के लिए, अगर मैं उनको बता दूं कि किस तरह से ब्रेड को अर्न किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, तो वो मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे उस ब्रेड को मांगने के लिए। तो इस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस तरह से हम उनको ऊंचा उठाते हैं, उनको मदद करते हैं। अगर हम एक बड़े पिक्चर में देखें तो मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पर ज्ञान है, शिक्षा है, जहाँ पर ज्ञान हम सीखते हैं, अगर मैं उसमें बिजी रहती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ, तो वो सच में रहम और दया है। और मैं लोगों को ऐसे सिखा सकती हूँ, अ, इस इस मुश्किल के समय में भी उनको सिखा देती हूँ। जो सारी जो गुण हैं इस दुनिया में कहीं जाकर खो गए हैं। काफी घरों में जो बच्चे बड़े होते हैं उनको ये जो ज्ञान है, गुण है, इनको जानने का मौका नहीं मिलता। और उनके पास कोई नहीं होता उस ज्ञान और गुणों को सिखाने के लिए। तो टीचर्स भी उन बच्चों को गुण नहीं सिखाई देते और टीचर सोचती हैं कि ये गुण उनको घर पर सिखाए दिए जा रहे हैं। तो ऐसा, तो टीचर्स को भी बहुत मुश्किल का टाइम आता है। इसमें वो सोचते हैं कि पेरेंट्स ने उनको गुण सिखा दिए होंगे। इसी कारण से जो कि हमारे अंदर चैलेंज इस दुनिया में हमारे साथ चल रहा है, जो गुण हैं, जो कि आधार हैं इस जीवन का पूरी सोसाइटी में, वो बिल्कुल जो गुण हैं वो है नहीं, वो कहीं पर खोए हुए हैं। यदि हम अगर हम दूसरों को ऐसी प्रेरणा देते हैं इन गुणों को अपने आप में अपने आप में उन गुणों को उभारना और बाहर लेकर आना, अगर हम उनको करते हैं, तो वो इंसान जो है वो सेम नहीं रह जाता।
और वो अपने बच्चों को भी सिखा सकता है। तो इसमें एक रहम का भाव होता है। अगर मैं उनको सिखा सकूं, उनको बता सकूं, उनके तरीके से वो समझ सकें और फिर वो अपने आप वो दिखाएं उस दया के भाव को अपने आप में। सो इसका मतलब कि मैं दूसरों को ये इस्तेमाल करने में इस तरह से गुणों को इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ये हो सकता है। अगर मैं ऐसा कोई साथ दूसरों को दे रही हूँ, अगर मेरे साथ के साथ वो आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा में आगे निकलते हैं, जो भी उनका गेम है अपने लिए, उनके लिए, उसमें वो आगे है। ऐसा नहीं कि मैं एम उनके लिए या लक्ष्य निर्धारित करती हूँ, लेकिन मैं उनको प्रेरित करती हूँ, उनको आगे बढ़ाती हूँ कि वो अपना जो लक्ष्य खुद निर्धारित करें और खुद आगे बढ़ें उसको पाने के लिए। तो दया का मतलब, दया और रहम में उस उस आगे के स्तर पर लेकर जाना, एक एक फिजिकल तौर पर उसको आगे लेके जाना, और इमोशनली भी अगर हम देखें तो दया, अगर किसी में इमोशनल इमेच्योरिटी है या उतने वो मैच्योर नहीं है अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप जैसे घर में और बाहर भी, एक टीम के अंदर जहाँ पर हम काम करते हैं, रिश्ते हमारे बड़ों से, हमारे छोटों से, सभी स्तर पर जब लोग देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, इट्स नॉट खाली ये आईक्यू के बारे में ही नहीं है। ईक्यू मतलब ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, किस किस लेवल पर, किस स्तर पर लोगों में ईक्यू है, यानी कि इमोशनल क्वेटेंट है। अगर लोगों में इमोशनल मैच्योरिटी ज्यादा नहीं है, क्या मैं ये उनको, क्या मेरे अंदर वो रहम है कि मैं उनके अंदर ये पैदा कर सकती हूँ, किस तरह से मैं उनको मदद कर सकती हूँ कि वो आगे बढ़ सकें। तो मैंने क्या पाया कि सबसे अच्छा क्या तरीका है दूसरों को मदद करने का, कि उन्हें प्रेम दिया जाए। और एक और वास्तविकता है कि मैं दूसरों को तभी प्यार दे सकती हूँ जब मैं स्वयं को प्यार करती हूँ। और मुझे अध्यात्म जो है ये सिखाता है कि मैं अपने आप को, स्वयं को प्यार कैसे करूं। तो अगर भाई तरीके से देखा जाए तो ये कम या ज्यादा हो सकता है। जिस किसी के साथ में अगर मैं अपने आप को कम महसूस करती हूँ, या किसी के साथ में मैं अपने आप को आगे महसूस करती हूँ, मैं अपने आप को इंफीरियर या हायर, इंफीरियर और लोअर अपने आप को महसूस करती हूँ किसी के सामने, तो ये बहुत ही दिल शिकस्त देता है। तो आध्यात्मिक तौर पर ये सही नहीं है मैं अपने आप को इंफीरियर और सुपीरियर महसूस करूं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर एक आत्मा के अंदर गुण हैं, और हर एक आत्मा जो है एक यूनिक है, अपने आप में एक ही है। किसी को भी हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, किसी को भी हम उसको नहीं कंपेयर कर सकते। जैसे कि पेड़ के अंदर हर पत्ती अलग अलग होती है, इसी तरह से कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं होती हैं। थोड़ा सा किसी में ज्यादा प्यार होगा, किसी के अंदर थोड़े गुण ज्यादा होंगे, बुद्धिमत्ता ज्यादा होगी, किसी के अंदर थोड़ी सी शांति ज्यादा होगी, उनके अंदर गुणों की जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा होगी। तो ये बेसिक गुण हैं, आधार के गुण हैं। क्योंकि हम इनको भूल गए हैं, क्योंकि हम बाह्य तौर पर ही सबको देखते हैं और उनके रोल्स में फंसे हुए हैं। तो हम रंग देखते हैं, कास्ट देखते हैं, कहाँ से वो आए हैं, हम नेशनैलिटी देखते हैं, इन सब चीजों को बाह्य तौर पर देखते हैं। और किस तरह की मेरी अंदर की सोच है जो कि
अगर मैं बहुत ज्यादा बाह्य देखती हूँ या बाह्य सोचती हूँ, तो मैं दूसरों को भी उसी तरह से देखती हूँ और उनको अलग अलग भागों में रखती हूँ। लेकिन अगर मेरे में दया का भाव है, तो मैं उन सब को अपना समझकर चलती हूँ। अगर मैं अपने आप को एक बॉक्स में रखती हूँ और दूसरों को अलग बॉक्स में रखती हूँ, तो मैं हर एक से नहीं जुड़ सकती। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं हर एक को अपने ब्रदर सोल की तरह, भाई आत्मा की तरह देखती हूँ और स्वयं को उनके साथ ही देखती हूँ। तो पहला जो हमें हमें लेसन दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, कि अपने अंदर जाना, अपने अंदर को देखना कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने आप को पहचानती हूँ, अपनी आंतरिकता को जानती हूँ, और उसके बाद मैं अपने आप से जुड़ती हूँ, जो कि हमारी अंदर की गुण है, बाहर के गुण नहीं। बाहर के गुण नहीं जो मुझे बाहर से मिले हैं और जो मुझे सोसाइटी से, टीचर से या अपने माता पिता से मिले हैं। नहीं, वो नहीं। जो जो आत्मा के आंतरिक गुणों को जब मैं देखती हूँ, मैं उनसे जुड़ती हूँ, उन गुणों से, जो कि सच्चा प्यार है, सही प्रेम है जो अंदर है, उसके अंदर से मैं जुड़ती हूँ। तब मैं अपने आप से प्रेम कर सकती हूँ, अपने आप की वैल्यू कर सकती हूँ, अपने आप को इज्जत मान दे सकती हूँ। उसके बाद मैं बाहर देखती हूँ, उन नजरों से, दया, रहम और दया से मैं देखती हूँ बाहर क्या चल रहा है। और फिर वो जो प्रेम है, मैं सभी में बांटती हूँ अपने कर्मों के द्वारा। सभी के से वो दया जो है वो मेरे में आती है। जो दया और रहम है वो प्रेम से ही जन्म लेता है। सबसे पहले मुझे अपने अंदर जाने की जरूरत है। जो भी अंदर, मेरे अंदर नकारात्मकता छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना। खाली नकारात्मकता ही नहीं, जो हमारे अंदर एक व्यर्थ व्यर्थ जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं, क्या मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ? पहले उसको बाहर निकालना है। उसके बाद अपनी जो वास्तविकता है, जो मेरे अंदर ही है, अपने गुणों की वास्तविकता, उससे जुड़ना। फिर उसको मैं बाहर लेकर आती हूँ। तब ये सच में सहानुभूति हुई, दूसरों को समझना हुआ। और एक और बात है जो कि ज्यादातर होती है, रहम और दया के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा देखते हैं किसी को दुखी होते हुए, या कोई दुख वाले नजरों से, दुख वाली चीजें, या बहुत सारे वायलेंस की हिंसक चीजें देखते हैं, तो हम जो हैं वो अपने अंदर, तो हमारे अंदर जो वो रहम का भाव है, वो ज्यादा देर नहीं रहता। हम एक रिक्तता महसूस करते हैं। तब क्या होता है कि हम एक बाह्य स्तर पर काम कर रहे हैं। जब हम बहुत ज्यादा देखते हैं तो हम आध्यात्मिक तौर पर नहीं काम कर रहे। जब हम आध्यात्मिक तौर पर काम करते हैं, तो हम परम पिता परमात्मा, जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो वो जो एक स्रोत है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें मिलता है। फिर हम दूसरों को मदद दे पाते हैं। जो मेरे अंदर रहम की जो भावना है, वो एक लिमिटेड होती है, क्योंकि फिर हम खाली हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही है देने के लिए। लेकिन हम जब उस स्रोत से, उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर आ रही है, और वो नेचुरल वे में, बड़े स्वाभाविक तौर से बहती हुई दूसरों की तरफ भी जाती है। तो मैं दूसरों को वो अपना प्रेम जो है दिखा सकती हूँ,
उनके साथ कर सकती हूँ और उनको भी ये बता सकती हूँ कि वो किस तरह से परमपिता परमात्मा से स्वयं जुड़ सकते हैं। जब वो अपने आप उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने आप स्वयं में अनुभव करते हैं, फिर वो अपने आप ही अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और जब चाहें वो अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? उस आत्मा को उस स्रोत से जोड़ना, जब वो उससे जुड़ जाते हैं। तो हमारा क्या काम है? तो खाली रहम नहीं, शांति नहीं, जो लोग बाहर ढूंढ रहे हैं प्रेम, और जो बाहर दया और शांति को ढूंढ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरे हुए हैं और शांति को ढूंढ रहे हैं। जब हम उनको ये बताएं कि वो किस तरह से परम पिता परमात्मा से स्वयं जुड़ सकते हैं, तो उनके रास्ते खुल जाते हैं और वो परम पिता के प्रेम को अपने आप ले सकते हैं, अपने आप परम पिता के रहम को और प्रेम को और दया को वो अपने आप ले सकते हैं। उनकी जो एक माफ करने की भावना है, वो अपने आप परमात्मा से उनको मिलती है। तो ये एक पूरा इंसान व्यक्ति बनता है। तो जो एक व्यक्ति है वो पूरा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, कम है, उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज की कमी है। जब हमारे अंदर ये दया की और रहम की भावना है, तो हम उनको परमात्मा से जोड़ते हैं। मैं जानती हूँ कि दादियों ने सेवा करना शुरू किया था जब वो खाली 14 साल की थी। वो मेडिटेशन करती थी और अपने आप को उन्होंने उन्होंने अपने आप में सीखा और परमपिता परमात्मा से कैसे जुड़ना है, शांति से बैठकर मेडिटेशन कैसे करना है। जब वो उस 14 सालों में उन्होंने ये सीखा, जब वो दुनिया में बाहर गई, जब वो बाहर के दुनिया में गई और बहुत सारी जो टीचर्स थी वो सभी औरतें ही थी, जो उन्हें परमपिता परमात्मा से जो वो ज्ञान और गुण मिला था, जो सहानुभूति उनके अंदर परमपिता परमात्मा से आई थी, वो तो उसी के आधार पर आज यह जो है वो 120 कंट्रीज में, 120 देशों में फैला हुआ है। उदारता लोग का महसूस हम कर सकते हैं अपने आप से, और जो प्रेम जो है वो दया की भावना है, वो हम लोगों में भर पाए हैं और वो हमारे साथ आगे भी यात्रा पर चल रही है। तो हाँ, तो आध्यात्मिक दया जो है, आध्यात्मिक सहानुभूति है, आध्यात्मिक रहम है, वो समझना बहुत जरूरी है और उसका इस्तेमाल करना बड़े तरीके से, बड़े तौर पर। काफी लोग जो हैं उनको एक हीलिंग की जरूरत है। मेरा ये मतलब नहीं है कि फिजिकल बॉडी का, जो शारीरिक हीलिंग से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब आंतरिक हीलिंग से है। उनको परमात्मा की लाइट भेजना और उनकी परमात्मा की दया उनके ऊपर भेजना। मैं और ज्यादा सोचती हूँ जो सब्जेक्ट हैं बहुत सारे दुनिया के वर्ड्स में निकल रहे हैं, ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, कि एक बहुत ज्यादा जो झटका, एक बहुत दुख की भावना जो हम महसूस करते हैं, तो वो सबके अंदर है। हम देखते हैं बहुत सारे मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, और हम देखते हैं इस पीरियड में, इस कल्प के पीरियड में, कि यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, तो दूसरों को लाइट देना। बट लोग आज के दिन में, उनमें बहुत जरूरत है जहाँ पर कि उनको उनकी हीलिंग की जाए, उनके घावों को भरा जाए आंतरिक तौर पर। तो जो ये दया का जो गुण है, रहम का जो गुण है हमारे अंदर, वो उनको मदद करेगा। जो आध्यात्मिक जब हम आध्यात्मिक तौर पर इसको समझते हैं, हमें अपने आप को
फिल अपने आप को भरने की जरूरत है, और फिर वो जो है वो बाहर की तरफ जाती है और वो दूसरों को हमारे से मिलती है। मुझे स्वयं कितना धारण करना है, स्वयं के ऊपर दया और रहम, मुझे जो है सबसे पहले ये सीखना है कि मैं अपने आप को समझना, अपने आप को स्वीकारना। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा जानती हूँ। मुझे पता है कि मैं किस किस परिस्थितियों से निकल कर आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन सी परिस्थितियों से निकलती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर किन चीजों का क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस दर्द से निकल कर आई हूँ। मैं स्वयं को जानती हूँ, और मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां अपने जीवन में की हैं। मुझे पता है कि मेरे में क्या गुण हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो गुण मेरे में है मैं उनको हमेशा इस्तेमाल नहीं करती हूँ जीवन के अंदर में। तो पहला कदम क्या है? पहले कदम में मुझे अपने आप में अंदर जाकर देखना है, और फिर परमात्मा के प्यार से सीखना है, अपने आप को हील करना है, अपने घावों का इलाज करना है। और उसके बाद जब मैं दूसरे को देखती हूँ अपसेट या वो दुखी हैं, तो मेरा एक स्वाभाविक आंसर जो होता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि हम उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर हाथ रख के मैं कहती हूँ, क्या तुम्हें किसी पानी की जरूरत है, या मैं तुम्हारे लिए चाय या कुछ लेकर आ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अगर कोई और है उनके लिए, उनको पानी और चाय देने के लिए, तो हम इस तरह से बाह्य तौर पर उनको मदद करते हैं। जब मैं अपने आप से अपसेट होती हूँ या अपने आप से दुखी होती हूँ किसी बात से, क्या मैं अपने अंदर जाकर अपने ऊपर रहम करती हूँ कि मैं कहती हूँ डू यू नीड, या अपने आप से मैं कहती हूँ कि सब ठीक है और सब ठीक ही होगा। मुझे जस्ट थोड़ी देर के लिए शांति से साइलेंस में बैठना है और अपने आप में जाना है, और अपने अंदर वो जो शांति मेरे अंदर है उसको मेरे को महसूस करना है। इसी तरह से मैं दूसरों के लिए तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्वयं के लिए नहीं कर सकती। सो रहम की भावना अपने लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को प्रेम करने के लिए, अपने स्व के स्नेह के लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ भी अच्छा दूसरों के लिए करने के लिए, बट मुझे हमेशा सदा और लगातार अपने आप को, अपने आप की प्रशंसा करना, अपने आप को स्वीकारना और सराहना, ये ईगो नहीं है, ये अभिमान नहीं है। अभिमान का मतलब कि मैं बहुत आगे हूँ दूसरों से, या मैं जो है बहुत बड़ा हूँ दूसरों से दूसरे चक्कर में, लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन या कंपटीशन की भावना नहीं आती है। इसका मतलब मैं अपने साथ, अगर मैं ज्यादा तौर पे जब मैं अपने आप को परमात्मा से जुड़े हुए रखती हूँ, और परम पिता परमात्मा की लाइट और उनके प्यार को अपने अंदर आने का रास्ता देती हूँ, तो फिर मैं अपने आप के अंदर और लगातार अपने आप को एक ही स्टेबिलिटी में रखती हूँ, यानी कि मैं हिलती नहीं हूँ बाहर की चीजों से। ये जो है वो सबसे बड़ा जो तोहफा है वो मैं अपने आप को दे सकती हूँ। तो अपनी एक आंतरिक, अपने आप परमपिता, अपने आप को, अपनी आंतरिकता जो मेरी स्वाभाविक गुणों हैं उनको अपने आप से जोड़कर रखना, प्यार, शांति, सुख, अपने आप को उससे, ये मेरे गुण हैं, ये मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं, ये मेरे गुण हैं। हर एक आत्मा के अंदर ये गुण हैं, हर आत्मा के अंदर ये गुण हैं, और वो अपने साथ ही इन गुणों को लेकर चलती है। तो ये रियलाइज करना, अपने आप में जानना, अपने आप पर सबसे बड़ा रहम करना है, अपने आप को पहचानना, अपनी वास्तविकता को जानना। अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ
तो अपने आप को एक मैं स्थिरता में अपने आप को रख पाती हूँ। अगर मैं अपने आप को स्थिर में रखती हूँ तो 2022 जैसा भी आए, कैसा भी आए, उसमें कुछ ज़्यादा हो या कम हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, कि जो साइंटिस्ट भी जैसा कह रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी कुछ आने वाला है, समय बदल बदल रहा है और हमें बता रहा है कि और भी चीज़ें आने वाली हैं और हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं अगर मैं कहूँ कि मेरा विश्वास है कि इस अंधेरे के बाद एक एक लाइट है, एक रात के बाद दिन को आना ही ज़रूरी है, अंधकार के बाद रोशनी लाज़मी आनी ही है। अगर मैं यही मेरे अंदर से इस डर को निकालता है, उस कि कल क्या होगा, एक आंतरिक जागरूकता है उसमें मैं रहती हूँ, तो ये सबसे बड़ी सेवा है अपने आप के लिए और यही सेवा मैं दूसरों के लिए भी कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा अनुभव होता है, उसी वाइब्रेशंस को मैं पैदा करती हूँ और वो बाहर जाती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन जो हैं वो स्वयं ही आपको टच करके आपके पास जाकर आपको बता देती हैं। तो इसलिए आप जो हैं वो डर जाते हैं और इसी तरह से ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, तो सभी बहुत डर जाते हैं। तो तुम्हें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है एक नए साल को शुरू करने का, बट सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने आप से ये कमिट करना, कि अपने आप से ये वायदा करना कि मैं अपने आप को ये तोहफा देती हूँ और एक स्थिरता को अपने आप में एक पैदा करती हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ। और जब मेरे अंदर ये भावना आती है कि मैं राजा हूँ, मैं चलाने वाली शक्ति हूँ, तो मैं निमित्त बन सकती हूँ दूसरों को सहारा देने के। लेकिन जब दूसरे डरे हुए हैं, लेकिन मेरे वहाँ पे होने से उनको बहुत शांति और एक स्थिरता का अनुभव होता है। मैं उनको ये ऐसा महसूस होता है कि वो अपने आप को जान सकते हैं, अपने गुणों को पहचान सकते हैं। स्पेशली जब 2021 का अंत हो रहा है, 2 साल जो थोड़े से ऐसा हो रहा है, पेंडेमिक आया हुआ है, लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत है अपने अंदर, मेरे अंदर क्या हो रहा है? क्या मैं तैयार हूँ आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो 2022 में, ये 2022 क्या लेकर आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे-जैसे एक-एक पल करके निकलेगा, ये मुझे बताएगा, ये एक सिग्नल देगा कि अंधेरा जो है वो मुझे रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। एक कदम बाई कदम ये अंधेरा रोशनी की तरफ जा रहा है। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा दया म दूसरों के लिए कोई भी एक छोटी-सी एक उँगली से भी अगर मैं मदद कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप से उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग नहीं हैं जो ऐसा करते हैं। जब लोग स्वयं पर स्व दया करेंगे, स्वयं के ऊपर रहम करेंगे, तो इतने लोग नहीं हैं जो अभी ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा होगा, तो वो इतने सारे लोग जो अपने ऊपर दया करते हैं, वो मिलकर एक पूरे एक पूरे अपने आप में वो एक बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली एक साथ वो वाइब्रेशंस बाहर फैला सकते हैं।
सो जो बदलाव क्या लाना है, बदलाव अपने अंदर स्वयं के अंदर लेके आना है। जब थोड़े से लोग रह जाएंगे जिनके अंदर ये भावना नहीं भी है, तो जो लोगों के अंदर ज्यादा ये रहम की भावना अपने लिए है, उनसे ये वाइब्रेशंस निकल के उन लोगों तक भी पहुंचेंगी। और मुझे बहुत ही गहरा विश्वास है कि ये मानवता का जो आने वाला कल है वो यही है कि सभी आत्माएं, सारी आत्माएं जो हैं वो अच्छी हैं, वो बुरी नहीं हैं। जो परमपिता पर यकीन करते हैं, परमपिता परमात्मा रचनाकार हैं। परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है अपनी तरह से। परमपिता परमात्मा ने ये सब कुछ बहुत ही अच्छी नियति से किया है। तो ये जो अच्छाई है, वो जो अच्छाई की भावना है वो हर एक आत्मा में, हर एक ह्यूमन बीइंग में है। तो हर एक अंधेरे के बाद जो अच्छाई है वो जरूर आएगी। ये एक तरह से जो है एक परियों की कहानी की तरह लगती है, लेकिन ऐसा सच है। हम इसमें बहुत आनंद लेते हैं इन कहानियों को सुनने में, बट हमें ये पता है अंधेरी रात के बाद दिन आता है और रात खत्म होती है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं। अगर आपके अंदर प्रेम है लोगों के बारे में, और अपने अंदर जो है ये प्रेम है, परमपिता परमात्मा का रहम की जो भावना है, रहम की जो शक्ति है अपने अंदर और दूसरों के लिए बाहर जगाने के लिए, तो हम एक साथ इस चीज को, एक नई दुनिया को लाने में मदद कर सकते हैं। तो एक जो सामूहिक शक्ति है हमारी, एक साथ जो ये सामूहिक शक्ति है, वो पूरे पूरे दुनिया को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लेकिन मैं ऐसा भी विश्वास करती हूँ कि परमपिता परमात्मा जो हमसे ऊपर हैं, वो भी चाहते हैं इस सफरिंग का, इस दुख का खत्मा हो। तो ये सभी जो इंसान की सभी आत्माएं जो हैं वो शांति का अनुभव कर सकें। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा था आपने जो हमें बताया। आपने बहुत सारा गुणों को जो रहम के गुणों के पास और भी गुण हैं उनको आपने कवर किया। प्रेम और शांति दो महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन से जो कौन से जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए प्रेम को अंदर जगाने के लिए? तो पावर टू टर्न इनवर्ड्स वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला वही है। तो अगर हमारे अंदर वो पावर है तो हम किसी भी गुण को धारण कर सकते हैं। और दूसरा, पावर ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम कितने असहनीय हैं, हम कितने जल्दी अधीर हो जाते हैं और अपनी शांति को खो देते हैं। जब हम अंदर की तरफ जाते हैं और अपने अंदर की शांति को जगाते हैं, तो हमारी जो सहन करने की शक्ति है वो भी आगे बढ़ती है। इन दोनों के आगे बढ़ने से जो दया और क्षमा की भावना है वो जागृत होती है। ये एक डॉक्टर्स का क्वेश्चन है पहला वाला। मर्सी किलिंग यानी यूथनेसिया, आपके कमेंट्स उसके ऊपर क्या हो सकते हैं? मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उस समय अगर हम प्रेम के गुणों से भर सकते हैं और याद से परमात्मा की भर सकते हैं, अगर हम हर एक पल अपना परमात्मा की याद में बिताते हैं, तो वो जो शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, तो हम यूथेनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक और
प्रश्न है जो डॉक्टर से है। तो हमें बताया गया है कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, लेकिन रहम नहीं होना चाहिए। मर्सी का मतलब है कि केयर है और सहानुभूति है। जब वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग दर्द में हैं, तो उनके अंदर उनके लिए सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने आप को उनकी जगह पर देखना शुरू कर देंगे, मतलब उनके जैसे उनके दर्द को समझना शुरू कर देंगे, तो किस तरह से हम अपने आप में तो किस तरह से हम जो है उनके लिए एक रहम ना करते हुए सिर्फ दया करें, मर्सी ना कि एम्पैथी, यानी कि हमारे अंदर। तो हमें जो आध्यात्मिकता है वो सिखाती है कि अपने अंदर जाके दूसरे एक सोल से, दूसरी आत्मा, दूसरे व्यक्ति से जुड़ना और उसको समझना। जब हम उनको समझता है, यानी कि उनके उनके शूज में जाकर उनको उनकी जगह पर अपने आप को रखकर देखना, और उस समझ के द्वारा जब हम उनके दर्द को समझते हैं, तो हम एक निमित्त बनकर परमपिता परमात्मा की माइट हम आपको लेते हैं। उनको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर वो रखते हैं तो भी अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि वो परमपिता की लाइट मेरे थ्रू, मेरे द्वारा उस आत्मा को मदद जरूर करेगी ही। तो जो मेरी आध्यात्मिकता, मुझे मिली है कि वो एक, मुझे पता है कि मैं एक यूनिक गुण हूँ, और मेरे अंदर ये वैराग्य की भावना है, लेकिन मेरे अंदर रहम की भावना और दया की भावना भी है। बहुत ही अच्छा आंसर है ये, कि सबसे पहले हमें अपने आप को स्वयं में देखने की जरूरत है। थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था ट्रांसलेटर से। वो आपसे पूछना चाहते थे कि जो उस आध्यात्मिकता के वर्जन में हम देखते हैं, दूसरों को सही करना, दूसरों को समझना, उनको अपनी दया के आधार पर समझना। मैं सोच रही हूँ एक आध्यात्मिक माँ के तौर पर मेरे अंदर, बहुत ही ज्यादा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक कैपेसिटी, एक क्षमता थी, ताकि वो दूसरों की जो कमी है, दूसरों की कमी को समझ सकें और वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, और भी उनके साथ जो है, जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी इस्तेमाल करना। खाली उनको समझाना नहीं कि उनके अंदर ये कमजोरी है, लेकिन उनको सहारा देना और उनको आगे बढ़ाना और उनको ये मदद करना शक्तियों के द्वारा, कि वो ऊपर स्वयं उठकर कैसे अपने आप को मदद कर सकते हैं। इसी तरह से हमने दूसरों को भी देखा, दादियों को, उनके, हाँ, वो उनके बाबा के, उनके अंदर वो क्षमता थी कि उनके अंदर वो अपने आप को देखती थी और दूसरों की कमियों को देखती थी, लेकिन उनको बदलने के लिए उनको शक्ति भी देती थी। हम सभी कहानियों को पसंद करते हैं। तो एक कहानियां हैं कि आप एक बहुत दयावान हैं, आपका जो दिल है वो दया से भरा हुआ है। उन कहानियों को क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है अपने आप की वो कहानी को प्रस्तुत करना, लेकिन मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। थोड़ा समय पहले है, मुझे एक फोन कॉल आया। मैं लंदन में थी और मुझे एक फोन आया मेरे रिश्तेदार की तरफ से, जो कि यहाँ पर रहते हैं, कि उनके उनके बेटे ने जो है वो शरीर छोड़ दिया अचानक से एकदम। वो अ, अपने 30 साल से 40 साल से कम थे, लेकिन बहुत ही सुबह थी, और वो चाहती थी कि मैं उनके पास आऊं और उस परिवार को शक्ति दूं। और मैंने वहां जाकर देखा कि जो उनकी बहू थी वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी में थी, बहुत ज्यादा उसके दुख थी। उसका बेटा भी उसके साथ था।
जब मुझे मेरे को लगा कि वहां पर जो उनकी मदर थी, मुझे उनको नहीं पता चल रहा था कि एक दूसरे की वो मदद कर सकते हैं। जब मैं वहां गई और मैंने अंतर अंतर ही उनको बहुत प्यार जो है वो भेजना शुरू किया, और उस आत्मा के बारे में बात करना शुरू किया, और किस तरह से वो आत्मा जो है वो चली गई है उनको छोड़कर। वो उस हम अपने प्यार को, परमात्मा के प्यार को उस आत्मा तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जो मैं कह रही थी वो बहुत ध्यान से वो सुन रहे थे। बहुत ही नम्रता से उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए। मैंने अपने ज्ञान के आधार पर उनका जवाब देना शुरू किया, और मैंने उनको बताना शुरू किया। तो अब वो बहुत ज्यादा उस बच्चे को भी मैं जो आंसर दे रही थी, उसको उसकी माता ने भी सुनना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कितनी शक्ति है इस आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, कि आप किसी को बता रहे हैं और दूसरा भी उसका कैसे लाभ ले रहा है, और उनकी जो मानसिक जो स्थिति है वो कैसे बदल जाती है। तो उस शक्ति में, उस बातों में कितनी शक्ति है। तो आधे घंटे में ही उनको वो शांत हो गए, और आज वो जो है आज वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं, और जो है वो ज्ञान को समझ रही हैं, इस ज्ञान को सीख रही हैं। और उस समय बस खाली मैंने जो समय उनके साथ व्यतीत किया, वो जो टीचिंग्स मुझे मिली हैं, वो मैंने उस ज्ञान के आधार पर मैंने उनकी मदद की, और वो उस कैसे निकल कर वो उस दुख में से आए। उन्होंने एक ही बहुत ही सुंदर जीवन का निर्माण अपने लिए, स्वयं के लिए किया है। एक और क्वेश्चन है, रोचक प्रश्न है। एक भाई पूछ रहे हैं कि उनके अंदर एक लड़ाई चलती है कि भगवान ने हमें जो है एक बहुत बड़ी सजा दी है, कोविड-19 देकर हमें, कि क्या, और आप उनको कैसे दया का सागर कह सकते हैं, कैसे वो क्षमा के सागर हैं, जबकि उन्होंने हमें ये दुख भेजा है कोविड का 2 साल से पीछे। परमात्मा जो है सच है, परमात्मा नहीं है जो हमें सजा देते हैं। टीचर जो है वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, जब आपके ऊपर जो कोई परेशानी आती है, तो वो जो टीचर है वो आपका इम्तिहान नहीं लेते, बाहर से आकर जो है वो आपका इम्तिहान लेते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं। परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे टीचर हैं, लेकिन वो हमारे को चेक नहीं करते, हमारा इम्तिहान नहीं लेते। जैसे जैसे हम परमपिता के नियमों को समझते हैं, हम उनके प्रेम को महसूस करते हैं, वो हमें बदलता है। तो हमें वो तैयार करता है, वो पुरुषार्थ हमें तैयार करता है उस टेस्ट के पेपर को पास करने के लिए, प्राकृतिक नियमों के आधार पर। तो ये बहुत ही साफ है कि हमने जो है वो नेचर की, हमने प्रकृति की सारी बाउंड्रीज, जो भी सीमाएं थी, उनको लांगा है। हमने उनकी वाइल्ड लाइफ को, उनके पेड़ों को और प्रकृति को हमने बहुत आगे जाकर डिस्टर्ब किया है, उसको किया है। और हमने नेचर को उस तरह से नहीं लिया कि वो एक नेचर ने, प्रकृति माता बनकर हमारी पालना कर रही है, लेकिन हमने उसमें आगे जाकर अपनी जो है बहुत सारे चीजें की हैं। तो क्या है, पेंडेमिक का मतलब क्या है, वो हमारे ऊपर आ रहा है, ये परमात्मा ने नहीं किया है। जो हमने प्रकृति के साथ किया है, उसके जवाब पर वो सब हमारे सामने अब आ रहा है। हमने जो प्रकृति के नियम बहुत सारे तोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि हमने मानवता के भी बहुत सारे नियम तोड़ दिए हैं, और हमने हर चीज के ऊपर पैसे को ऊपर रखा है, गुणों से और क्वालिटी से दूसरों को, अपने आप को
ऊपर रख के, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको आगे रख के, अपने आप को बहुत आगे रखा है और पैसे को बहुत ऊपर रखा है। तो इसलिए ऐसा हुआ है कि हमें साइंटिस्ट भी ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा और भी होने के चांसेस हैं। तो जो भी हमने प्रकृति के स्तर को बदला है, हम वही आपस में देख रहे हैं, वापस में हमें मिल रहा है। कितने सारे टाइफून्स जो हैं एक के बाद एक आते जाते हैं, कोई भी जगह नहीं है उसमें बीच में, थोड़ा-सा भी समय नहीं था उसके बीच में, सारे दुनिया में कैसे जो है ग्लेशियर सारे मेल्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। लेकिन हमने जो मानव ने जो प्रकृति के नियमों की उल्लंघना की है, आध्यात्मिकता के And नियमों की human उल्लंघना individuals की are है, going to change this. उसके लिए क्या हम मानव Yes, के तौर I पर guess that's हम इसको बदल we have सकते to हैं? change हाँ, हम बदल ourselves. सकते हैं That's इसको। a big lesson ये of the बहुत बड़ा last हमारे लिए 2 years, I would say, एक especially अ, for पाठ है those जो हमें transcendentalists. सिखा कर गया है। Take the पिछली जो materialistic थोड़ी जो side सेंचुरीज़ of निकल कर गई हैं, understanding 2 शतक, of 2-3 ourselves, शतक से हम दे सकते identity हैं कि and हम अपने आप values, को भूल गए हैं, जो हमारे गुण हैं, उनको हम भूल गए हैं, उनको बाहर लेकर आना और उनको इस्तेमाल करना जब हम एक-दूसरे के साथ संपर्क संबंध में आते हैं, सो Fantastic. We उन just have three गुणों more को minutes to यूज़ take करना। a few हमारे more पास questions. 3 मिनट हैं, हम और Prabhu is asking क्वेश्चन ले if सकते हैं। someone is बाबा taking एक undue भाई हैं, advantage वो of पूछ रहे me हैं, being merciful to them. अगर कोई मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है क्योंकि मैं हमेशा दयावान बनता हूँ और मर्सीफुल बनता हूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए? तो मुझे उसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे एक उसके बारे में एक बाउंड्रीज़ मैंने सेट करनी है। मैं दूसरों के लिए जो भी कुछ करती हूँ कि मतलब मैं दूसरों की मदद भी कर सकूँ नम्रता से, शांति से और बहुत ही ज़्यादा मेरे को क्लैरिटी हो उसको समझने में, वो बाउंड्रीज़, वो लिमिटेशंस, वो सीमाएँ मुझे अपने आप में तय करनी है और दूसरों के लिए भी कि बस मैं इतना ही करूँगा और उसके बाद मैं उसके आगे नहीं जा सकता, यानी कि जा सकती कि इसके बाद मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। Someone is तो वो asking about सीमाएँ अपने आप karmic में accounts. निर्धारित You करनी हैं। actually mentioned एक जो about है a वो lot about पूछ रहे karmic हैं, accounts. You कार्मिक mentioned that अकाउंट के when बारे we में बात कर apply रहे this हैं। virtue of mercy, we should make जब sure that हम the ये गुण person to whom we are being merciful दया का towards should not become गुण है, dependent on us. वो दया So का how गुण should जो we है make वो sure हमें that we are दूसरों not को हमारे applying ऊपर karmic निर्भर accounts, ना whether we are बनाए। saving them क्या हम or whether we इस are तरह creating से new और ones? अपने Is there कार्मिक a method अकाउंट to पैदा कर recommend? सकते हैं या हमारे और कार्मिक अकाउंट बढ़ते हैं जब हम the किसी पर mindful दया is करते not हैं? maybe the one who's able to give, but मैं give सिर्फ़ एक and देने वाली connect आत्मा हूँ। अगर मैं absolutely एक connect देने वाली with the हूँ, divine. अगर मैं And that परमपिता के साथ means that जुड़कर मैं I दे am रही giving हूँ, अगर मैं ये सोचूँ karma, कि मैं दे रही I हूँ, will तो in इसका मतलब वो मेरे consequence कार्मिक अकाउंट में जुड़ जाता receive है। karma और in अगर मैं ये return मानती हूँ कि that मैं I am एक निमित्त receiving बनी हुई हूँ, from the मैं divine. परमात्मा से जो मुझे मिल रहा है, So where वो I'm मैं दूसरों को दे out रही of हूँ। giving इसमें मैं less नहीं to आता, karma, वो सारे I जो still है परमात्मा से ही उनको मैं दे रही हूँ। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने कुछ किया है और मैं Beautiful उनसे explanation. And I just have this उनसे last चाहना question. कुछ बदले में रखती How हूँ, to तो वो develop a कार्मिक merciful अकाउंट में heart आता है। and have very कैसे tender एक feelings towards रहम corrupt दिल की politicians भावना who are a cause of जो misery in करप्ट the society? किस तरह से हम रहमदिल बन सकते हैं, I'm जो not sure हमारे that I नेता know हैं, all the politicians राजनीतिक and नेता हैं, politicians. उनके बारे में मैं अपने Politicians मेडिटेशन do what में they can, पॉलिटिशियंस को याद but नहीं what करती, I have वो to कर do सकते हैं जो वो is भी to करना implement चाहते हैं। His मुझे presence, क्या करना है? God's love, मुझे God's अपने love, अंदर and परमपिता के send that प्यार to the की world जो so that प्रेम की भावनाएँ everyone हैं, is able to वो अपने experience अंदर the benefit जागृत of करके that light सभी के and लिए love. भेजनी है। I वो don't उस want परमपिता to की waste लाइट time or और energy thinking about लाइट और politicians. उनकी जो शक्ति है Okay, परमात्मा की, वो and मुझे Didi, I'll प्यार just को take this बाहर last bit भेजना है। because I मुझे think one of the अपना टाइम और sisters शक्ति को just listened to व्यर्थ the नहीं करना life है, change thing that किसी you भी told us. पर्टिकुलर She says, I want to व्यक्ति ask के you to बारे में share any सोच के। spiritual एक advice on the पूछना चाहते vaccination हैं dilemma कि to accept vaccination or पूछना not. And चाहते हैं basically, she's saying, आपसे कि वो what is the best वैक्सीनेशन लें possible या नहीं choice लें। on the तो सबसे vaccination ज़्यादा dilemma and the रहमदिली consequences क्या of that होएगी for the और environment and उसके जो people?
कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके उसका क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसके बारे में कि वैक्सीन से पहले और Thank you वैक्सीन so के much for बारे the में आई excellent थिंक ये मेरी questions. जगह नहीं है जो मैं इस बात का Mentioned that जवाब we दूं। have इसके बारे में आप sufficient ज्ञान thank yous कहीं again. और से ले We सकते first हैं request कि Dr. आपने Mursi Mehta, followed by Sister मर्सी Claudia. Yes, आपने Dr. Mehta. वो वैक्सीन लेनी है या नहीं। तो अब मैं डॉक्टर मेहता से कहूंगा कि वो आकर के कुछ शब्द कहें। ओम शांति जयंती सिस्टर, ओम शांति। बहुत ही अच्छा आपका रहा। आपके जो विचार दया के ऊपर थे बहुत। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक कैंसर सर्जन हूँ। मेरे लिए बहुत सारे लोगों से जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिजिकल, इमोशनल और आध्यात्मिक तौर पर भी उनको मदद की जरूरत होती है। जब मैं देखता हूँ पीछे अपने स्कूल का समय याद करता हूँ, मैंने अपने टीचर से सीखा है, अपने अपने फैमिली, अपने माता पिता से सीखा है, और मैंने वो दया की भावना, जो दया का गुण है, वो अपने अंदर किया है। और जैन रिलीजन से भी मैंने ये सीखा है कि किस तरह से रहम दिल होना है, किसी को भी दुख नहीं देना, दर्द को मत नहीं देना। और बाबा की जो टीचिंग है वो बहुत ही ज्यादा कितनी सुंदर है, वो हमारे जीवन को कितना असर डालती हैं कि अगर आप इफ यू आर अगर आप अगर आप दयावान हैं तो बहुत थोड़े लोग ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। तो माउंट आबू में रहकर मैंने हमारे ने जो ये ग्लोबल हॉस्पिटल किया है, 2 लोगों के लिए को जब हार्ट अटैक आया तो उनके लिए जगह नहीं थी। तो इस तरह से हमने सोचा कि एक हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। तो ये जो आंतरिक की शक्ति है, जो दूसरों के लिए को मदद करने की जो एक चाहना है, ये बहुत ही ज्यादा है। किस जो दया के गुण के, जो आपने एंथ्रोमेंट के बारे में बात की, और वायरस के बारे में, जो वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन था, उसको आपने आंसर नहीं किया। वी शुड बी वैक्सीनेटेड। मैं अपने आप से यही कहूंगा कि वो हमारी रक्षा करती है वैक्सीनेशन। इस समय पर दूसरे हम पोलियो वगैरह को भी देखें, जो वैक्सीन हमारे पास पहले से ही थी, वो डिसीजेस को, बीमारियों को खत्म करती है। तो ये जो वैक्सीनेशन है, हमें उस डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये लेना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, कितने ही जो है करोड़ों और अरबों में जो है ये पैसा खर्च किया जा रहा है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि वैक्सीनेशन को लें या नहीं। तो वैक्सीनेशन जरूर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी की ही रक्षा करेगा इस समय पर। तो दया के जो सारे गुण, आपने सारे जो एस्पेक्ट्स थे सिस्टर, आपने सभी को बहुत अच्छे से कवर किया। हम इन इन शिक्षाओं से सीख रहे हैं बहुत कुछ। ओम शांति। You have to yeah. Yes. Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। I really like to thank you. I मैं really आपका feel बहुत very बहुत शुक्रिया अदा करना emotional too, चाहूंगी। because we are आपका in Canada, so we have हाँ, two language. So actually, मर्सी I think it बुकू। was a very great मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा gift करना that चाहूंगी we दूसरी got भाषा में भी, the जो vaccine. आज हमें And it गिफ्ट was मिला है बॉक्सिंग yesterday, डे के Boxing ऊपर। Day. What a आज beautiful बॉक्सिंग डे event! है। What a कौन beautiful सा जो symbol गिफ्ट of है mercy. वो हमें मिला, जो And कि of course, आपने a आज great मर्सी के friend बारे that में I बात की, वो worship. हमारे लिए सबसे बड़ा When they गिफ्ट say था। जब मैं thank you so पेशेंट के much साथ to me, काम I करती think that हूँ, जब pays वो मुझे more than थैंक यू medicine कहते हैं, does. तो I think वो when we see सबसे people ज्यादा एक पे suffering of करता है। जब हम medicine, किसी को देखते mentally, हैं mentally or सफर करते हुए physically, या and दुखी they होते have हुए, शारीरिक तौर पर या desperately मानसिक miss. तौर पर, It तो doesn't जब pay. हम उनको Medicine is not रिलीफ going to दिलवाते heal. हैं, It's a तो blessing. और जब वो And हमें I थैंक really यू like कहते to हैं, thank you for
तो explaining बहुत ही things. ज़्यादा अच्छा I'm very एहसास delighted और to be अनुभव with all होता है। Mercy. And because today's gift मैं is आपका शुक्रिया अदा करना Boxing Day, चाहूँगी। I have a आज little gift बॉक्सिंग for डे you. है। मेरे पास आपके So लिए एक that is छोटा-सा from us गिफ्ट है to you. हमारे तरफ से आपके So लिए। you can तो view आप it. देख सकती हैं कि ये Okay. Thank you. Thank you, कैंडल जो है वो Mercy. आपको मैं प्रस्तुत Mercy. करती हूँ। Thank you. महर्षि बोस। I think Mercy's, thank you. Yeah, fantastic. And Brother Eric also mentioned he had to leave because he had another meeting. And I would now quickly request Sister Anu to do the announcements, and then we'll take the drishti from Didi, the last 10 minutes. Yeah. So yeah, with our heart filled with a lot of thanks, Didi, for beautiful sharing on mercy. I want to announce quickly our next program is the values workshop on mercy, as we always do after 1 week. It will have 1 hour of experiential exercises. And followingly, there will be the insightful talk and meditation by Sister Pratibha from Kenya, Africa. So it's happening Saturday, 1st of January. So that's a good start of 2022. So we request all to take a note and join at 7:45 p.m. India time. That's 6:15 a.m. morning, West Coast, US, Canada, 5:15 p.m. for Nairobi, Africa, where Sister Pratibha will be joining us from. And our next episode of Values for Life series is episode number 30 on perseverance, Atalta in Hindi. And we'll again have our very valuable Asha Didi from ORC India. And it is happening 8th of January, 2 weeks after, on Saturday, our regular time, 8:30 p.m. India time, 7 a.m. West Coast, US, Canada, and the regular joining links info. So please make a note and we'll see you there. And you can find all the information on our websites. That's vyasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca. The YouTube channels you can check for all the videos, and you can send us any query to our emails. Thank you very much. Thank you, Sister Anu. So we'll move on to the silence meditation with Jayanti Didi.
So thank you so much, Jayanti Didi, once again for accepting our invite, and thanks a lot.